गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि राग में उनके परिचय में कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे थाट, जाति, वादी, संवादी, ठीक है, समय। तो ये क्या है, इनका मतलब क्या है? तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है, 11th और 12th वालों के लिए। सबसे पहले लिखा जाता है थाट। थाट का मतलब है कि ये राग जो है कौन से थाट से बिलोंग करता है। 10 थाट हैं हमारे, और जिस तरह से मान लो कोई बच्चा है, उसके फादर का नाम पूछा जाता है तो अपने फादर का नाम बताता है। इस तरह से राग से भी पूछा जाता है कि इस राग का थाट कौन सा है। तो वो किसी न किसी 10 थाटों में से कोई ना कोई थाट से बिलोंग करता ज़रूर होता है। सेकेंडली फिर एक बात आती है कि इसकी जाति, राग की जाति क्या है। जैसे जैसे बेटा हम सबकी जाति होती है, तो राग की जाति है। राग की 3 जातियां हैं मेन: ओढ़व, षाढ़व और संपूर्ण। ठीक है, ओढ़व का मतलब होता है 5 स्वर, षाढ़व का मतलब 6 स्वर, संपूर्ण का मतलब 7 स्वर। तो जिस राग में जाति बार 5 स्वर लगे हों, आति बार 6 स्वर लगे हों, तो उसकी जाति हो गई ओढ़व षाढ़व। जिस राग में जाति बार 6 हैं, आति बार 7 हैं, षाढ़व संपूर्ण। और जिस राग में मान लो जाति बार भी 5 हैं, आति बार भी 5 हैं, ओढ़व ओढ़व, इस तरह से षाढ़व षाढ़व, संपूर्ण संपूर्ण भी हो सकते हैं। तो ये है जाति। उसके बाद आता है वादी। वादी का मतलब ये होता है कि उस राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला स्वर कौन सा है। ठीक है, ये है वादी। फिर आता है संवादी। फिर सबसे ज़्यादा से कम प्रयोग होने वाला स्वर कौन सा है, वो है संवादी। ठीक है, फिर आता है अपना समय। राग का समय, कोई ना कोई समय ज़रूर होगा बेटा। राग, क्योंकि रागों के समय निर्धारित है, तो समय होता है राग का, वो समय उसका बताना पड़ता है किस समय गाया जाता है ये राग। फिर होता है ये सम प्रकृतिक राग, यानी इसके मतलब मेल जोल खाता हुआ दूसरा कौन सा और राग है। अगर कोई हो तो लिख दो, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद आता है इस राग का आरोह, फिर आता है अवरोह, और फिर आती है पकड़। यही सारी चीज़ें परिचय में लिखनी होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके भी मार्क्स, मान लो आपको राग की स्वर लिपि अगर नहीं आती है, ठीक है, तो आप अगर खाली परिचय ही लिखते हैं ना, तो उस परिचय के भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अपनी तैयारी साथ साथ रखिए बेटा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।